कब्रिस्तान हर रिलीजन में डेथ के बाद शरीर को विदा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हिंदू बॉडी को जलाकर अंतिम संस्कार करते हैं, वही क्रिश्चियन और मुस्लिम कब्र बनाते हैं। और जहां कब्रें होती हैं उस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। हम बचपन से ही कब्रिस्तान से जुड़ी कई डरावनी कहानियां सुनते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्माएं शरीर तो छोड़ देती हैं, पर कभी कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ती और अक्सर अपने शरीर के पास ही रहने लग जाती हैं। ये कहानी 16 साल के एक लड़के आर्यन की है। आर्यन अपने अब्बू के साथ रहता था। आर्यन के अब्बू एक बीमारी के कारण चल फिर नहीं पाते थे, इसलिए छोटी उम्र में ही आर्यन घर संभालने लगा था। आर्यन सड़क पर जूते पॉलिश करके अपना और अपने अब्बू का पेट पालता था। आर्यन के अब्बू की बीमारी इस कदर बढ़ गई थी कि कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। आर्यन के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने अब्बू को अच्छे से विदा कर सके, इसलिए उसने जैसे तैसे करके अपने अब्बू के शरीर को एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। आर्यन ने यह सब भी अकेले ही किया, इसलिए सुबह से कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला, और शाम कब रात में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। आर्यन अपने अब्बू की मौत से बहुत ही ज्यादा बेबस और अकेला महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब क्या करेगा। इसी उदास सोच के साथ आंखों में आंसू लिए आर्यन कब्रिस्तान से घर लौटने लगा। लेकिन आर्यन जैसे ही कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा, उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। आर्यन एकदम से रुक गया। वह सहम गया, क्योंकि उसे सिर्फ उसके अब्बू ही इस तरह बुलाते थे। आर्यन को लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं। तभी उसे एक और आवाज आई। अब आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए थे। यह आवाज उसके अब्बू की ही थी। वह पीछे मुड़ा और जोर से चिल्लाया, अब्बू! और उसके सामने बस एक खामोश कब्र थी और कुछ नहीं। आर्यन फिर से चिल्लाया, अब्बू, अब्बू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। आर्यन को लगने लगा कि शायद उसे अपने अब्बू की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, और अब्बू की आवाज बस उसके ख्याल में है और कुछ नहीं। वह अपना मन पक्का करके जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो वह दंग रह गया। कब्रिस्तान से बाहर जाने वाला लोहे का गेट, जो अभी चंद लम्हे पहले तक खुला हुआ था, वह अचानक बंद हो गया था। शायद उस पर कोई ताला डालकर चला गया था, और पूरे कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बड़े बड़े लोहे के फेंस थे, जिन्हें पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का एक दूसरा गेट भी था, पर वह दूसरे कोने में था। उस गेट तक पहुंचने का मतलब था आर्यन को पूरे कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरना पड़ता, लेकिन आर्यन के पास और कोई विकल्प भी नहीं था, तो वह दूसरे गेट की ओर जाने लगा। देर रात हो चुकी थी। उस कब्रिस्तान में तेज हवा और एक बेजान खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अंधेरे में वह कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। आर्यन हल्का सा घबराया हुआ था। जल्दी से जल्दी बस वहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कुछ ही दूर चलते हुए आर्यन को कुछ ऐसा दिखा जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने देखा कि कब्र के किनारे एक आदमी अपने घुटनों में सिर दिए बैठा हुआ है। वह सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच आखिर क्या कर रहा था? यह सवाल आर्यन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। आर्यन ने उस आदमी को आवाज दी, पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन धीरे धीरे उस आदमी के करीब गया। उसके नजदीक जाकर आर्यन ने जैसे ही उस आदमी की पीठ पर अपना हाथ रखा, उस आदमी ने अपना सिर उठाया और देखते ही देखते उसकी गर्दन उलटी घूम गई। उस आदमी का चेहरा बेहद भयानक था, और वह अपनी लाल आंखों से गुस्से में आर्यन को घूरने लगा। आर्यन उस आदमी को देखते ही जोर से चीखा और उस जगह से भागा। वह बिना कुछ सोचे समझे बस भागता रहा। कुछ दूर जाकर एक पेड़ से सटकर बैठ गया। आर्यन ने जो देखा था उससे उसकी रूह कांप गई थी। उस आदमी का भयानक चेहरा आर्यन भूल ही नहीं पा रहा था। आर्यन में अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह एक कदम भी और चल पाए, इसीलिए वह उसी पेड़ से चिपक कर बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। तभी कुछ ही पलों में घना कोहरा फैलने लगा। वह कोहरा देखते ही देखते इतना गहरा हो गया कि आर्यन को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस कोहरे में आर्यन को एक औरत की परछाई दिखी, जो तेजी से उसके सामने से निकली। इससे पहले आर्यन कुछ समझ पाता, उसे उस कोहरे में एक बच्चा भागता हुआ दिखा, और उस बच्चे के पीछे एक औरत भी भाग रही थी। वह बच्चा तो कोहरे में कहीं गायब हो गया, पर वह औरत आर्यन के पास आकर रुक गई। आर्यन की धड़कनें तेज होने लगी थीं। आखिर वह औरत ठीक उसके ही सामने क्यों रुकी थी? तभी उस औरत के सामने से कोहरा हटा और आर्यन को उस औरत का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह औरत सालों से किसी कब्र में दफन हो।
और अभी अभी उस कब्र से उठकर वह आर्यन के सामने आ गई हो। वह औरत बेहद भयानक लग रही थी और वह धीरे धीरे आर्यन की तरफ आगे बढ़ रही थी। आर्यन जब डर के मारे पीछे हुआ तो उसका पैर फिसल गया और वह पास में खुदी हुई एक कब्र के अंदर गिर पड़ा। आर्यन उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर वह उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया है। जब उसने अपनी नजर पीछे घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। उसे वही डरावनी भयानक औरत दिखी। उस औरत ने आर्यन का गला पकड़ लिया और आर्यन उस कब्र में नीचे धंसता चला जा रहा था। धीरे धीरे आर्यन की आंखें भी बंद होने लगी थीं कि तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया और आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर उठाया हो। आर्यन उस सहारे से ऊपर तो आ गया, लेकिन दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था। पर आर्यन उस कब्र से बाहर निकलते ही फौरन कब्रिस्तान के गेट की तरफ दौड़ा और वहां से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो सहारा उसे अपने हाथों पर महसूस हुआ था वह और कोई नहीं बल्कि उसके अब्बू ही थे। उसके अब्बू ने ही शायद उसकी जान बचाई थी। उस रात के बाद आर्यन को समझ आ गया कि अगर आपसे प्यार करने वाले लोग किसी वजह से आपसे दूर भी हो जाएं, तब भी वह हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और हाँ, हमारे चैनल वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।